हाय दोस्तों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है उस सब का एनालिसिस करेंगे, कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि कौन सा अच्छा है और कौन सा ख़राब है, किसकी वैल्यूएशंस अच्छी हैं, किसकी वैल्यूएशंस बेकार हैं, हर एक बैंक की आज की डेट में कैसी पोजीशन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो टोटल 8 स्मॉल फाइनेंस बैंक लिस्टेड हैं। और अगर इसको मैं मार्केट कैप से शॉर्ट करूँ तो आज की डेट में सबसे बड़ा बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस है, उसके बाद इक्विटास स्मॉल फाइनेंस, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, जना स्मॉल फाइनेंस, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस, ईसैप स्मॉल फाइनेंस, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस और सबसे छोटा कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है। सबसे पहले अगर सारी कॉलम्स में आपको समझाऊं तो सबसे पहले मार्केट कैप है, उसके बाद प्राइस टू अर्निंग जो कि मार्केट कैप को नेट प्रॉफिट से डिवाइड करके आया है, उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आज की डेट में शेयर होल्डर का जितना पैसा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इक्विटी प्लस रिजर्व्स, इस पैसे पे जितना नेट प्रॉफिट कमाया है वो कितना परसेंट है, उससे हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी निकल जाएगी। फॉर एग्जांपल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में नेट प्रॉफिट 1820 करोड़ का है और कंपनी का टोटल इक्विटी और रिजर्व्स इतना आया, तो ये लगभग इसका 14.49% का ये लोग इतने पैसे पे प्रॉफिट जनरेट करते हैं। उसके बाद मैंने लिया है कंपनी का डेट टू इक्विटी, उसके बाद मैंने लिया है फिक्स्ड एसेट्स, कंपनी के आज की डेट में फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं और उसकी वैल्यू ग्रॉस ब्लॉक वैल्यू, और फिर मार्केट कैप को ग्रॉस ब्लॉक वैल्यू से डिवाइड करके मैंने मार्केट कैप टू ग्रॉस ब्लॉक रेशियो निकाला है। उसके बाद हर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैंने करंट ईयर की सेल्स ली है और फिर मार्केट कैप को सेल्स से डिवाइड करके मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो निकाला है और टोटल सेल्स पे कंपनी कितना नेट प्रॉफिट कमाती है एक साल में, तो उससे मैंने इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकाला है। फिर अभी कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ है उसको मैंने यहाँ पे लिया है। फिर आज की डेट में कंपनी के पास खुद का कितना पैसा है उसको इक्विटी प्लस रिजर्व्स उसको यहाँ लिया है, साथ ही साथ कंपनी के पास बोरोइंग्स कितनी है, डेट उसको यहाँ पे लिया है। और उसके बाद रिटर्न ऑन एसेट्स निकाला है मैंने, आज की डेट में कंपनी के पास खुद का कितना पैसा है और साथ ही साथ डेट कितना है, तो इन दोनों पे कंपनी कितना नेट प्रॉफिट कमाती है उसका परसेंटेज निकालेंगे तो रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जाएंगे तो लोन्स, आज की डेट पे कंपनी ने कितने लोन्स डिसबर्स किए हुए हैं तो उसका नंबर यहाँ पे है, और साथ ही साथ आज की डेट में टोटल नेट एनपीए कितना है उसको मैंने यहाँ पे लिया है, और टोटल लोन्स का आज की डेट में कितना नेट परसेंट एनपीए है तो उसकी एक्चुअल फिगर निकाल के इन करोड्स वो यहाँ पे आ गई है एनपीए फिगर में। उसके बाद मैंने क्या किया है, कंपनी का जो आज की डेट पे नेट एनपीए है वो कंपनी के साल भर के प्रॉफिट का कितना परसेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो इस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का साल भर का प्रॉफिट 1822 करोड़ है और वहीं आज की डेट में इसके टोटल नेट एनपीए देखेंगे तो 563 करोड़ है, तो ये टोटल नेट प्रॉफिट का लगभग 30% के आसपास हुआ, यानी कि लगभग जितना ये साल भर का प्रॉफिट कमाते हैं उसका अगर 4 महीने का प्रॉफिट ये निकाल दे तो इनके टोटल नेट एनपीए आज की डेट में ख़त्म हो जाएंगे। तो जिस कंपनी का नेट एनपीए आज की डेट में उसके एक क्वार्टर के प्रॉफिट से भी कम है तो वो मैंने यहाँ पे डार्क ग्रीन किया है, यानी कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिनका लगभग 30 से 32% के आसपास है, यानी कि लगभग 4 मंथ्स का प्रॉफिट उनका आज की डेट में अगर निकाल दें तो उनके नेट एनपीए क्लियर हो जाएंगे। तो 3 बैंक्स ऐसे हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये 2 बैंक का थोड़ा ज़्यादा है और इस बैंक का तो एकदम सबसे हाईएस्ट है ईसैप स्मॉल फाइनेंस बैंक का, क्योंकि अभी इसका करंट प्रॉफिट जो ईयरली प्रॉफिट आया है वो बहुत कम हो गया, 28 करोड़ का रहा है। और उसके बाद फिर मैंने प्राइस टू बुक वैल्यू निकाला है, जो आज की डेट पे कंपनी की मार्केट कैप है उसको मैंने डिवाइड किया है आज की डेट में शेयर होल्डर्स का कितना पैसा है, साथ ही साथ मैंने आज की डेट में जितने नेट एनपीए की फिगर है उसको भी माइनस कर दिया जिससे एक्चुअल वैल्यू निकल जाए करंट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की। और इसको अगर मैं डिसेंडिंग करूं ऑर्डर में करूं तो आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसा है जो अपनी प्राइस टू बुक वैल्यू से कम चल रहा है और सबसे हायर पी चल रहा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। उसके बाद मैंने हर एक बैंक का टारगेट निकाला है, जो कि निकाला है अभी करंट प्राइस से उसका ऑल टाइम हाई कितनी दूर है उस बेसिस पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा टारगेट ईसैप स्मॉल फाइनेंस बैंक में है, अभी इसका करंट प्राइस से अगर देखें तो इसका ऑल टाइम हाई लगभग 110% दूर है। उसके बाद मैंने हर एक कंपनी की सेल्स का रेशियो निकाला है कि 3 साल में CAGR बेसिस पे कितने % सेल्स ग्रो हुई है और फिर उसके बाद सेम कितना 3 साल में प्रॉफिट ग्रो हुआ है। तो अभी सारी डेटा को देखते हैं कि कौन सा बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग तो मैं खुद का पैसा कितना है सारे बैंक्स का उस बेसिस पे शॉर्ट कर लेता हूँ। तो आज की डेट में देखेंगे तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की सबसे ज़्यादा खुद का पैसा है
और इसका प्राइस टू अर्निंग बहुत हाई चल रहा है 23.49। साथ ही साथ इसका मार्केट कैप टू ग्रोस ब्लॉक देखेंगे तो ये भी बहुत हाई है। साथ ही साथ मार्केट कैप टू सेल्स भी देखेंगे बहुत हाई है। तो हर एक बैंक की जो करंट डेटा है उसके बेसिस पे मैंने जो वर्स्ट परफॉर्मर है उसको रेड मार्क किया है उस पर्टिकुलर कॉलम में, और साथ ही साथ जो बेस्ट परफॉर्मर है उनको मैंने ग्रीन से मार्क किया है। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले मैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखता हूँ तो ये सबसे बड़ा बैंक है और बाकी बैंक का इसके साथ एकदम कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक में और साथ ही साथ ये मार्केट लीडर भी है। और इसकी जो एसेट क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो सबसे बेस्ट है। लगभग आज की डेट में इसका नेट एनपीए भी काफ़ी कम है, और साथ ही साथ जो आज की डेट में इसका नेट एनपीए है वो साल भर के प्रॉफिट का 30% है, जो कि बहुत कम है। तो इसीलिए अगर इस बैंक की देखेंगे तो इसकी वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है, इसका पी रेशियो भी हाई है, इसका मार्केट कैप टू ग्रोस ब्लॉक रेशियो भी सबसे हाई है, साथ ही साथ मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो भी हाई है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो इसने सबसे अच्छी ग्रोथ दी है 42% की, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी इसका बहुत हाई है, और अभी करंट प्राइस है इसका ऑल टाइम हाई लगभग 37% की दूर पे है। तो ये बैंक अच्छा तो है बट इसकी वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है, क्योंकि ये मार्केट लीडर है अपने सेक्टर का। तो ये बैंक तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आज की डेट में सही नहीं है, तो इसको कर देते हैं इस लिस्ट से बाहर। उसके बाद अगर हम देखें तो उज्जीवन स्मॉल बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास लगभग खुद का पैसा सेम है, और साथ ही साथ इनके पास डेट भी लगभग सेम है, और साल भर की सेल्स देखें तो वो भी दोनों की सेम ही है। मार्केट कैप टू ग्रोस ब्लॉक रेशियो भी लगभग सेम है, मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो भी लगभग सेम है, काफ़ी कम है जो कि सिर्फ और सिर्फ 7.51 है, जबकि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की 2473 है, और इसका प्राइस टू अर्निंग उज्जीवन का इससे काफ़ी कम है, ये लगभग इसके 3 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पे चल रहा है। और रिटर्न ऑन एसेट देखेंगे तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का काफ़ी अच्छा है 2.97, और रिटर्न ऑन एसेट इसका सिर्फ और सिर्फ 1.02 है। साथ ही साथ अगर आज की डेट पे नेट एनपीए देखेंगे तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के नेट एनपीए 0.56 है, और जबकि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के 0.97 है, जो कि आज की डेट में इनके नेट प्रॉफिट का लगभग 70% है। और वही उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के इसमें देखें तो आज की डेट में इनके जितने नेट एनपीए हैं वो लगभग इनके साल भर का 13% ही है, यानी कि लगभग 1.5 महीने के प्रॉफिट से इनके पूरे नेट एनपीए क्लियर हो सकते हैं आज की डेट में। और टारगेट वाइज भी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में ज़्यादा टारगेट टेक्निकल टारगेट निकला 93% का अपने ऑल टाइम हाई जाने के लिए। 3 साल की सेल्स भी इसकी अच्छी है और 3 साल का नेट प्रॉफिट भी उज्जीवन का अच्छा है। तो उज्जीवन इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से हर चीज़ में अच्छा है। तो इस लिस्ट से मैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी बाहर कर देता हूँ। तो अभी अगर हम देखें तो उसके बाद हमारे पास आता है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये लगभग सेम साइज़ के बैंक हैं, और इन तीनों की अगर सेल्स देखेंगे साल की तो लगभग सेम है 3500 से 4500 के बीच। मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो भी सेम है, बट जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का सबसे हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है, और वही ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का बहुत ही बेकार नेट प्रॉफिट है लगभग 28 करोड़ का, जिसके चलते इसका प्राइस टू अर्निंग बहुत हाई है और रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे बेकार। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा डेट टू इक्विटी भी ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की है, और रिटर्न ऑन एसेट भी इसका सिर्फ और सिर्फ 0.11 है। वहीं अगर नेट एनपीए देखेंगे तो नेट एनपीए भी 2.98 बहुत हाई है। हालांकि अगर इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू माइनस करें आज की डेट में नेट एनपीए निकाल के तो इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू इन दोनों से कम है, बट फिर भी ये वर्स्ट परफॉर्मर है आज की डेट में। तो ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक को इन तीनों जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के कंपैरिजन से इसको बाहर कर देते हैं। तो अभी जना और उत्कर्ष को अगर कंपेयर करें, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का पी थोड़ा सा कम है, बाकी लगभग इनकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये भी थोड़ा बेटर है, जबकि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का थोड़ा कम है इससे। रिटर्न ऑन एसेट भी जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का ज़्यादा बेटर है, बट अगर नेट एनपीए देखेंगे तो ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के थोड़े से कम है। वहीं अगर इनका नेट एनपीए टू नेट प्रॉफिट देखेंगे तो लगभग सेम है, प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो वो भी लगभग सेम है, और टारगेट देखेंगे अगर ऑल टाइम हाई से तो वो भी लगभग सेम ही है। बट अगर आखिरी 3 साल की सेल्स देखें तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की ज़्यादा है 26, प्रॉफिट अगर देखें 3 साल का CAGR तो वो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का है, वो ज़्यादा है। तो ये तो दोनों एकदम बराबर से के बैंक हैं परफॉर्मेंस वाइज। तो अगर इनको अगर मार्क्स देने हो तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की प्राइस टू अर्निंग इससे कम है, तो जना स्मॉल फाइनेंस को 1 मार्क्स। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी देखें अगर तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की ज़्यादा है, तो इसको यहाँ पे एक और 2 मार्क्स दे देते हैं। उसके बाद डेट और इक्विटी सेम है, ग्रोस बुक ये सेम है,
मार्केट कैप टू सेल्स लगभग सेम है। फिर रिटर्न ऑन एसेट भी इसका अच्छा है, यानी कि 3 मार्क्स। उसके बाद देखेंगे इसका नेट एनपीए बेकार है इससे, और ये लगभग सेम है। और उसके बाद अगर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस को मार्क्स दें तो ये सिर्फ और सिर्फ नेट एनपीए इसके इससे अच्छे हैं, थोड़े से कम हैं बाकी, तो इसको अभी तक 1 मार्क्स। इन दोनों में लगभग सिमिलर से ही बैंक है, बट जना स्मॉल फाइनेंस बैंक थोड़ा सा बेटर है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक से। तो इन दोनों को में से अगर किसी को पिक करना हो तो हम लोग जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को पिक करेंगे और उत्कर्ष को इस लिस्ट से एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास बचे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इन दोनों बैंक में प्राइस टू अर्निंग सूर्योदय का कम है, उसके बाद डेट टू इक्विटी भी सूर्योदय बैंक की कम है, उसके बाद मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो भी सूर्योदय का कम है। उसके बाद ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देखेंगे तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का नेट प्रॉफिट बढ़ा है, जबकि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रॉफिट घटा है। बाकी रिटर्न ऑन एसेट देखेंगे तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का ज़्यादा अच्छा है। आज की डेट में नेट एनपीए देखेंगे तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के ज़्यादा अच्छे हैं, सिर्फ 0.8 का नेट एनपीए है, जबकि इसका 1.29 है। उसके बाद नेट एनपीए टू नेट प्रॉफिट का रेशियो देखेंगे तो लगभग इसका सिर्फ और सिर्फ 30% है, जबकि इसका 66% है, यानी कि इससे डबल नेट एनपीए इसकी आज की डेट में। उसके बाद अगर प्राइस टू बुक वैल्यू निकालेंगे तो वो भी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का 1 के अंडर है, जो कि सब सारे बैंक्स में सबसे बेस्ट है। साथ ही साथ करंट प्राइस से ऑल टाइम हाई भी इसका 105% का गेन है। 3 ईयर्स की सेल्स भी इसका बेटर है और 3 ईयर का प्रॉफिट भी इसका सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का बेटर है। तो इन दोनों में तो नो डाउट सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ही बेटर है, तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक को हम इस लिस्ट से बाहर कर देते हैं। अब हमारे पास बचे 3 बैंक, उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब हमें इन तीनों में से फिल्टर आउट करना है। तो प्राइस टू अर्निंग लगभग सेम, रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग सेम, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की थोड़ी बेकार है इनसे, तो इसको रेड कर देते हैं। डेट टू इक्विटी लगभग सेम, मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो लगभग सेम, बट कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का सबसे कम है। ईयर ऑन ईयर में लगभग सूर्योदय थोड़ा बेटर है। रिटर्न ऑन एसेट में उज्जीवन स्मॉल सबसे बेस्ट है, बट तीनों का ही अच्छा है। उसके बाद नेट एनपीए भी लगभग तीनों के सेम है, बट उज्जीवन सबसे बेटर है। उसके बाद नेट एनपीए टू नेट प्रॉफिट उज्जीवन सबसे बेटर है, उसके बाद सूर्योदय, फिर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। प्राइस टू बुक वैल्यू में देखेंगे तो सूर्योदय सबसे बेस्ट है, और 3 ईयर की सेल्स में सूर्योदय सबसे बेस्ट है। टारगेट वाइज भी सूर्योदय सबसे बेस्ट है, और 3 ईयर प्रॉफिट वाइज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि एक टाइम पे इसका प्रॉफिट नेट प्रॉफिट माइनस में था, तो ये सबसे ज़्यादा ग्रो किया है। तो फाइनेंशियल के बेसिस पे देखें तो तीनों का लगभग सेम ही है। प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से अगर देखें तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे अच्छा कर रहा है, बट अगर रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से देखें तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छा कर रहा है। और साथ ही साथ अगर नेट एनपीए भी कंपेयर कर दें तो उज्जीवन और जना में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस सब बेस्ट कर रहा है। तो अभी इन तीनों में से फिल्टर आउट करने के लिए हम लोग इनका चार्ट देखते हैं तीनों का। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का चार्ट देखेंगे अगर, तो अभी अपने ऑल टाइम हाई से गिरना स्टार्ट हो गया है, और लगभग अपने ऑल टाइम हाई से 48% डाउन है। और ये अगर देखेंगे आप स्टॉक तो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है, और इसकी बुक वैल्यू यहाँ पे मैंने मार्क की हुई लगभग 28 है, तो अभी अपनी बुक वैल्यू के आसपास भी आ सकता है। तो अभी तो इस स्टॉक में कोई ऐसे खास टेक्निकल चार्ट पैटर्न नहीं बन रहा है, ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है। इसमें तो हमें वेट करना पड़ेगा एंट्री लेने के लिए, और देखना पड़ेगा कब इसमें बाइंग आती है। दूसरा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर मैं देखूँ तो इसको अगर देखेंगे तो ये भी कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है, अपने ऑल टाइम हाई से लगभग अभी 46-48 लगभग सेम परसेंट ही नीचे है जितना उत्कर्ष उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक था। तो ये भी कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है, तो हमें इस स्टॉक को भी अभी वॉच आउट करना है, कभी अपना ट्रेंड चेंज करता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, या फिर इसमें कब इसमें बाइंग आना स्टार्ट होती है वो देखना है। तीसरा अगर हम देखेंगे तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक भी कंटिन्यूस हमने डाउन ट्रेंड में था यहाँ से यहाँ तक, और लगभग अपने ऑल टाइम हाई से 75% के आसपास नीचे आ गया था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आके इसने जो प्रीवियस हाई है अपना, ये यहाँ पे आके प्रीवियस हाई इसने आके ब्रेक किया। तो अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कैसे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता है, और उसके 3 फेस होते हैं। फर्स्ट होता है ये स्टॉक का नीचे आना, यानी कि
डाउनवर्ड ट्रेंड, उसके बाद स्टॉक में होती है एक्यूमुलेशन, और उसके बाद फाइनली स्टॉक ऊपर जाता है और पूरा राउंडिंग बॉटम पैटर्न पूरा होता है। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गई, क्योंकि इसने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया, और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लगभग सेम रेंज में ट्रेंड हो रहा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसका डाउन ट्रेंड खत्म हो गया और अभी स्टॉक में एक्यूमुलेशन हो रही है, और इसके बाद ये कभी भी अपने ऑल टाइम हाई टारगेट पे पहुंच सकता है। और अभी इसका करंट प्राइस देखेंगे, अगर ऑल टाइम हाई प्राइस इसका करंट प्राइस से लगभग 100% की दूरी पर है। तो अभी सारी ड्राइंग्स अगर मैं क्लियर करता हूँ तो आज की डेट में टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये स्टॉक अभी बेस्ट है इन तीनों में, क्योंकि इसमें टेक्निकल पैटर्न भी बन रहा है और इसका डाउन ट्रेंड भी खत्म हो चुका है, और स्टॉक में अभी मेरे हिसाब से तो तेज़ी आने वाली है। यहाँ पे आके इसका लगभग ये डाउन ट्रेंड खत्म हो गया और तब से ये इसका एक्यूमुलेशन चल रहा है ऊपर नीचे, और तब से इसका अभी तक अगर आप देखेंगे तो लगभग 31 मई 23 के आसपास इसने ये यहाँ पे ब्रेक किया था। उसके बाद लगभग 1.5 साल से ये एक्यूमुलेट हो रहा है और लगभग सेम ही रेंज में, मैक्सिमम ऊपर 33% गया था, तब से लगभग सेम ही रेंज में ट्रेड हो रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि स्टॉक को यहाँ पे बिग प्लेयर्स के द्वारा एक्यूमुलेट किया जा रहा है। और ये अगर इसका हम देखें फंडामेंटल्स, तो अपने ये ऑल टाइम हाई प्राइस पे क्यों जाएगा। अगर इसका मैं यहाँ पे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के फाइनेंशियल्स चेक करता हूँ, तो आज की डेट में अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो आज की डेट में इसके सबसे हाईएस्ट नेट प्रॉफिट चल रहे हैं 234 करोड़ के। क्वार्टरली प्रॉफिट भी लगभग इसके इस क्वार्टर में थोड़ा कम हुआ है, उससे पहले देखेंगे तो ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट था इसका। और इसके नेट एनपीए भी आज की डेट में इस क्वार्टर में थोड़े बड़े हैं, वरना उससे पहले लोवेस्ट एनपीए थे। तो बैंक हर तरीके से अच्छा कर रहा है लगभग। तो आज की डेट में अगर किसी एक बैंक को चुनना हो सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक में से, तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस सबसे बेस्ट रहेगा। और उसके बाद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि जैसे इनका ट्रेंड चेंज होगा तो उसके बाद हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर तब तक इसके इन दोनों के नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आ जाएं तो साथ ही साथ हम उन क्वार्टर रिजल्ट से भी एनालाइज कर सकते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस अभी इसकी चल रही है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, जो बाकी बचे प्राइवेट बैंक्स हैं उनको भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं सिमिलर स्टेप से, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक। तो आप ये एक्सरसाइज खुद से करो कि बाकी जो प्राइवेट बैंक्स हैं आज की डेट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और हम लोग कौन से प्राइवेट सेक्टर के बैंक को आज की डेट में सिलेक्ट कर सकते हैं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के अलावा बाकी बैंक्स हैं। तो ये एक्सरसाइज खुद करो और मुझे बताओ कि आपको सबसे अच्छा बैंक कौन सा लग रहा है और क्यों लग रहा है, और हम उसमें क्यों इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।